अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिनता मुनीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, ईमान और अमल वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सो इंशाल्लाह आज मैं आपसे इस वीडियो में पाकिस्तान में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप क्या है, उसकी जॉब्स और उसके बिज़नेस के बारे में बात करूँगी। सो या फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्कोप आता है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, तो गाइज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एवरेज सैलरी भी जो है वो 40 to 60,000 सैलरी है, एवरेज सैलरी। बिकॉज फैशन डिज़ाइनर हैज़ अ फ्रूटी करियर इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंपटीशन बिटवीन द टॉप ब्रांड इन पाकिस्तान। एवरीवन वांट्स अ न्यू डिज़ाइन, सो या इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड फील्ड। तो इसके अलावा आप इसमें जॉब्स भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं। एंड सेकंड, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। अदरवाइज़ आप जो है अब्रॉड जा सकते हैं वेयर यू कैन अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। तो बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर के मुल्कों में तो वो शरीयत के मुताबिक काम नहीं होगा। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग आप अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए काम कर सकते हैं, सो वेल एंड गुड। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी बाहर जाना, क्योंकि हज़ारों करोड़ों डॉलर्स कमाने से बेटर ये है कि नेकी के सिक्के कमाए जाएं, क्योंकि डॉलर्स के बगैर इस दुनिया में गुजारा हो जाएगा, लेकिन नेकी के सिक्के के बगैर आखिरत में गुजारा नहीं होगा। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। जी, तो इसके बाद आती हैं जॉब्स। और जॉब्स में क्या है कि भाई सबसे पहले आता है कि फैशन डिज़ाइनर बनने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो बहुत कुछ बन सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, रिटेल मैनेजर, फैशन ब्लॉगर, फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट, गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, फैशन इलस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, पैटर्न कटर हैं, पर्सनल शॉपर्स बन सकते हैं। इसके अलावा फैशन बायर्स भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आप किस में ज़्यादा बेस्ट हैं। जॉब करने से पहले सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान है जो पेन टूल्स बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स होते हैं वो नहीं समझ आते। तो ये एक अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को जज करना कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग जॉब करने के लिए जाएं। क्योंकि हमारे सर यही बता रहे थे जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन जॉब के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको इतनी स्पीड नहीं होती काम करने में, एक्सपीरियंस नहीं होता और कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो चीज़ नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जज ज़रूर करें कि क्या काम मैं कर सकता हूँ, किस में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसी पे अप्लाई करें। तो इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि अब आपने जॉब्स करनी है तो किस किस किस्म की जॉब कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को जज करेंगे। जी, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लें कि फैशन डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल में भी है। इसमें यानी इस चीज़ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो इंडस्ट्री और दूसरी फैशन हाउसेस। ठीक है, इनमें हमारे लिए जॉब्स भी हैं और हम अपना बिजनेस भी आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सो जॉब्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ट्रेसर की जॉब होती है। आप ट्रेसिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, पेन टूल्स अच्छे यूज़ कर लेते हैं। आपको इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन बने हुए मिलेंगे, एक रफ सा बना है, क्योंकि आप ट्रेस अच्छा कर लेते हैं, आपको रफ सा डिज़ाइन बना दिया जाएगा। आपने टूल्स के थ्रू जो है एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बनाना होगा। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि रेप्लिका बनाना होता है। लाइक ब्रांड्स के असल जो होते हैं उनको रेप्लिका के तौर पे जब बनाए तो उस पर भी जॉब्स होती हैं। और इसके अलावा प्रोडक्शन की जॉब होती है। इसमें क्या करना होता है प्रोडक्शन में आपने कि आपको डिज़ाइनर की तरफ से डिज़ाइंस बने हुए मिलते हैं, बट आपको टूल्स बहुत अच्छे यूज़ करने आते हैं। तो आपका एक क्लाइंट आता है आपके पास और कहता है कि मेरी ये नीड है, मुझे ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए। सो आप उसी डिज़ाइन को जो ऑलरेडी एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। एक नया डिज़ाइन बन गया। तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, इसमें भी प्रोडक्शन के तौर पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो किस काम में आप ज़्यादा बेटर हैं ये देखना है। इसके अलावा आप प्रॉपरली एक एज अ डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स जो होते हैं वो डिज़ाइनर्स हायर करते हैं और अपने पर्सनल डिज़ाइनर हायर करके उनसे काम करवा के अपने ही डिज़ाइन सेल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है मास्किंग, यानी उसकी डिज़ाइन क्रिएट करना। और इसके अलावा एक होता है
उसके अंदर कलर पुट करना, एक डिज़ाइन बना हुआ है बट उसके अंदर कलर्स पुट करना, ये एक अलग टेक्निक है। एक इंसान को कलरिंग पुट्स करना बहुत अच्छी आती है, उसकी कलरिंग्स की इमेजिनेशंस को बहुत अच्छा मैचिंग करता है। तो एक अलग से इंसान मास्किंग कर रहा है, तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। आप किस में ज़्यादा बेस्ट हैं ये उसमें अप्लाई करें। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के तौर पे भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में और फैशन के डिज़ाइंस बना के आप उसमें फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। बट इसके लिए यू मस्ट नो टू नीड ऑफ मार्केट, ये बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट की नीड नहीं पता तो आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर लें, क्योंकि डिज़ाइनर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनाएगा। हमने वो बनाना है जो लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन उसके अंदर वो डिज़ाइंस भी एक अच्छे होने चाहिए, एक माहौल के, इलाके की मुनासिबत के हिसाब से। और आप अपनी अब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं जाके अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो उनके हाथों में जाके ऐसे मत रखिएगा, क्योंकि एक अलग इम्पैक्ट पैदा करने के लिए क्या है कि आप अपने सबसे पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो को 100% बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, काम की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और दूसरा ये कि एक वेबसाइट है बिहांस वेबसाइट पे सिर्फ पोर्टफोलियोज रखे जाते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे रखें। उसमें ये है कि आप किसी को भी कहेंगे कि मेरा जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ये लिंक है, आप जाके मेरे वेबसाइट पे जो है वो पोर्टफोलियो चेक करें। उसमें ये होता है कि आपके काम को देख के लोगों ने जो नीचे कमेंट्स किए होते हैं ना, आपके काम की वजह से बहुत मुतासिर होकर, वो एक अलग इम्पैक्ट पैदा करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो पेश करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि यही, यू मस्ट नो टू नीड मार्केट की नीड आपको नहीं पता होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, चाहे आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फैशन डिज़ाइनर। तो इसके बाद आते हैं हमारे डिज़ाइन हाउसेस। तो डिज़ाइन हाउसेस में क्या है कि अब यहाँ पे आप आकर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना सबसे पहले वही चीज़, ब्रांड बनाएंगे आप। अगर ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने प्रिंटेड कपड़े बनाएंगे और अपना प्रिंट क्रिएट करवा कर उसको सेल करेंगे। वो कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो कट्स की तरफ भी आ रहे हैं, बट मोस्टली जो है पाकिस्तान में वो प्रिंट्स पे काम करते हैं मोस्टली ब्रांड्स। लेकिन अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर हम, क्योंकि हमारे मुल्क में भी मॉडर्न लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो बाहर के डिज़ाइंस को लेकर फॉलो करते हैं उसी चीज़ को, लेकिन अगर हम शरीयत के अकॉर्डिंग रहकर भी कट्स अच्छे बनाएं तो मेरा ख्याल हमारे पाकिस्तान में भी ये काम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी कट्स पे काम नहीं हो रहा। फैशन डिज़ाइनिंग ने भी अपना एक बहुत बड़ा स्कोप बना लिया हुआ है, कट्स पे भी बहुत सारे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रिंट पे, क्योंकि 3 पीस सूट का वो एक सिंपल प्रिंट हुआ काम आ जाता है ना, तो वो ज़्यादातर लोग देख लेते हैं। आई थिंक अगर इस काम को भी हम स्टार्ट करें तो ये बहुत अच्छा चलेगा जी। तो इसके अलावा अब हमने स्टार्ट करना बिजनेस, तो वो कैसे कर सकते हैं? छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से सिंपल रनिंग प्रिंट की आप कुर्तीज़ बनाएं और उनको सेल करें अपने ब्रांड में। और इसके अलावा साथ साथ मज़ीद उसको इसमें इजाफा करते जाएँ, तो क्या है कि 3 पीस सूट का एडिशन कर लें, उसमें सिंपल से उसमें प्रिंट के तौर पे कंपोज करें उसे। उसके बाद फिर डिजिटल प्रिंट ले आएँ, फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की कर सकते हैं। अब डिज़ाइन हाउसेस में क्या होता है कि इसमें भी आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं और इसके अलावा आप लिंक बेस कर सकते हैं, यानी आप किसी लिंक के थ्रू जो है आप काम कर रहे हैं, अपने डिज़ाइन बना के उनको दे रहे हैं, वो आगे सेल कर रहे हैं। आपका इस तरह से भी काम हो सकता है। आप अपना लिंक क्रिएट करके, अपने डिज़ाइनर्स हायर करके अपने लिंक के थ्रू भी मार्केट में सेल कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इस तरह से होता है कि जो छोटे छोटे घरों में जो है ना, छोटे छोटे डिज़ाइन हाउसेस बना लिए जाते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट होते हैं इस काम में। तो वो जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करते हैं और उनसे काम करवा के, अपनी टीम बनाकर काम करवा कर, तो उनको खुद से अपना लिंक क्रिएट करके भी सेल करते हैं। तो ये उनकी डिमांड होती है कि एक दिन में एक जो उनका मेंबर है वो एटलीस्ट 1 या 2 सूट कंप्लीट बनाए। तो ये होता है इस तरह से। आप अपने लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप लिंक बेस भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने के तरीके तो पता चल गए, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, ये बात आ जाती है, फंस जाती है यहाँ पे। अब हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है, मैं किसको देखूँ, कहाँ से बंदा लेकर आऊँ जो मेरे काम में इन्वेस्ट करे और मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। तो ये बहुत सा मेन इशू रहता है
तो मैं आज आपके लिए एक हलाल तरीका लेके आई हूँ। भाई इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन बैंक तो है ना हमारे पास। तो मीज़ान बैंक बहुत ज़्यादा बेस्ट है इस चीज़ के लिए, और ये एक हलाल तरीका मैं लेकर आई हूँ। इसमें कोई सूद और हराम तरीकाकार नहीं है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप बायर और सेलर के तौर पे बैंक से जो है एक अग्रीमेंट करते हैं और उसके थ्रू आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसको कहते क्या है, मुराबहा। मुराबहा ये होता है कि आपको जो बैंक होता है वो अपना एजेंट बना लेता है, और आपको प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए अपना एजेंट बना के वो भेज देता है कि आप जाएं और ये सामान लेकर आएं। ठीक है। अब जो किराया लगा लाने का, उसको ख़रीदने का, और जो प्रोडक्शन का जितना सामान लिया वो सारा, उसमें जितने भी वो पैसे लगे, अगर उसके बीच में दौरान में कोई नुकसान भी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे, वो बैंक के ही थ्रू, क्योंकि उसने अपना एजेंट बनाया आपको। तो ये सामान लेकर आपने बता दिया बैंक को कि ये मेरे पास, ये मेरा सामान आया है इतने का, और लेट्स सपोज 10 लाख की सारी आपकी कॉस्ट हुई सब कुछ मिलाकर, उसमें 20% बैंक अपना प्रॉफिट रखेगा। अब वो बात करेगा कि भाई इतने का मटेरियल है और 20% मेरा इसमें प्रॉफिट है, ये फिक्स, ठीक है, ये प्रॉफिट है और इसमें आपको ये मैं दे रहा हूँ, और मेरा प्रॉफिट मुझे बाद में मिलेगा। मेरे अमाउंट के साथ 10 लाख मैंने लिए, उसके साथ मेरा प्रॉफिट 20% मुझे मिलेगा। 10 लाख कॉस्ट हुई और 12 लाख उसका जो है प्रॉफिट के साथ वो हो गया। अब मुझे 12 लाख जो है वो रिटर्न करना है, वो बाय इंस्टॉलमेंट की पॉलिसी है इनके पास कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप आराम से उसको वापस कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको मीज़ान बैंक की अपनी पर्सनल उनकी जो है यूट्यूब पे जो वीडियो थी मुराबहा के बारे में, आई बटन पे आपको ये उसका लिंक मिल रहा है। प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बताया है मुराबहा के बारे में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से बैंक से अपना अग्रीमेंट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको आज बहुत कोई अच्छी बात बता दी होगी जो आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।